अब कोई रिटायर कर जाए या ट्रांसफर करा के चले जाएं तो मैं उन लोगों को तो बख्शूंगा नहीं। 1 हफ्ता 10 दिन का समय हमने दिया था 30 तारीख तक कि आप लोग सुधार ले, मौसम बदला है। लोग अब सुधरने की बजाय शोर मचाएंगे तो शोर मचाने वाले लोग परेशान होंगे। बिहार में जिस विभाग में लोग हाथ डालने से कतराते थे, आज विजय सिन्हा ने उनमें लोगों की उम्मीद जता दिया है। लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उम्मीदें आम लोगों की बढ़ रही है, लेकिन विभाग के अंदर गड़बड़ी करने वाले अधिकारी बेचैन हो गए हैं। मंत्री को धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से एक्शन लेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री के तौर पर जिन्होंने बिहार के लोगों की उम्मीद बनने का काम किया, विजय सिन्हा जी हमारे साथ है। सर, आपने जो प्रयास शुरू किया है, लगातार उससे बिहार के लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई है, लेकिन जो कुछ बातें अब निकल के सामने, आप लगातार एक्शन ले रहे हो, अधिकारी कह रहे हैं कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, ऐसा तो मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन प्रेस मीडिया में ये विषय आया है तो मैं बता दूं। हमारे अधिकारी अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है और वो भी सम्मान से विभाग का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर काम करना चाहते हैं, पारदर्शिता के साथ काम हो ताकि हमारे कर्मचारी अधिकारी को लगातार भय का माहौल न बने। हमेशा उनको डर लगा रहता है, कौन फंसाएगा, कौन बेइज्जत करेगा। ये वातावरण हटानी चाहिए और विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के हित में डबल इंजन की सरकार के संकल्प को साकार करेगा। आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि पूरी तरह से हम पारदर्शिता के साथ सही काम को प्राथमिकता देते हुए हम समाधान करेंगे, समस्या का निपटारा करेंगे। इसमें आपत्ति क्यों किसी को होगी? इसमें किसी को आपत्ति होना नहीं चाहिए। चिट्ठी लिख दिया गया है, कहा गया है कि जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पे आप लोगों के बीच में कह रहे हैं कि एक्शन हो जाएगा, कल भी आपने कहा कि शमशान तक जाकर भ्रष्ट लोगों को, माफिया को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के लाएंगे। अब कोई रिटायर कर जाए या ट्रांसफर करा के चले जाएं तो मैं उन लोगों को तो बख्शूंगा नहीं। ये सच है। अब परेशानी बढ़ती है तो बढ़े, हमने तो समय दिया। 1 हफ्ता 10 दिन का समय हमने दिया था 30 तारीख तक कि आप लोग सुधार ले, मौसम बदला है। लेकिन मौसम बदलने के बाद लोग अब सुधरने की बजाय शोर मचाएंगे तो शोर मचाने वाले लोग परेशान होंगे। हमारी मंशा कभी नहीं रहता है किसी को अपमानित करने का, सुर्खियां बटोरने की मेरी लालसा नहीं रहती है, लेकिन समस्या का समाधान का आज बहुत शोर मचाए थे श्रम संसाधन विभाग में ITI वाले, लेकिन जब तक हमने रहा उसको बेहतर करने का और जो अच्छा काम कर रहे थे वो प्रसन्न भी हो रहे थे। आज हमारे माइंस डिपार्टमेंट में जब सुधार की प्रक्रिया अपनाए तो ट्रक वाले को लोगों ने बरगलाने का काम किया। आज जाके पूछे वो ट्रक वाले खुश हैं कि नहीं। ओवरलोडिंग बंद होने से ट्रक वाले की लाइफ बचा, टायर खिया कम घिसा, सुरक्षा भी, दुर्घटना भी बचा, पुल पुलिया सड़क भी मेरा सुरक्षित हुआ। तो अच्छे काम का परिणाम बाद में दिखाई पड़ता है, लोग महसूस करते हैं। इस विभाग के जो लोगों को लग रहा है उनको बाद में एहसास होगा कि बेहतर हुआ। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव का कोई असर होगा? दबाव की राजनीति हमने किया ही नहीं है और दबाव हम लोग कभी महसूस नहीं करते हैं। जो सही लगता है, प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि नीयत ठीक है तो नीति सफल होगा, और जब नीयत ठीक है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के संकल्प को हम जमीन पर साकार करेंगे। कोई दबाव का असर नहीं पड़ेगा। कर्मचारियों के चिट्ठी लिखने से, नाराजगी जताने से क्या विजय सिन्हा का एक्शन रुकेगा या वो लगातार इसी तरीके से एक्शन लेते रहेंगे? देखिए, कर्मचारी या पदाधिकारी का सम्मान बढ़ाने के लिए, उनके समस्या का समाधान करने के लिए जो अभियान शुरू हुआ है, हमको तो कई पदाधिकारी कर्मचारी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, इससे हम लोगों का विश्वसनीयता बढ़ रही है। जो समाज में
विश्वसनीयता घट रही थी। हमारे अंचल के बारे में सुनते ही लोग सिहर जाते थे। ये वातावरण नहीं बने। मेरी यही मंशा है कि मेरा अंचलाधिकारी एक लोक सेवक है, लोक सेवक के रूप में समाज का मित्रवत हितैषी के रूप में उसको लोग देखें। चलिए, विजय सिन्हा जी थे बिहार सरकार के मंत्री और इनके ऊपर बिहार के आम लोगों की जो उम्मीदें बढ़ी है, ये कह रहे हैं कि उसे पूरा करेंगे और जो अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी होगी, प्रशंसा भी होगी, लेकिन जो लोग मुझे कोशिश करेंगे कि आम लोगों के कामों में बाधा डालें, उसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। शोर शराबे से भरी दुनिया में सोचिए एक ऐसी जगह जो सुकून से भरी हो। 41 एकड़ में फैले हरे भरे परिसर में बसे इस लर्निंग कैंपस में क्लासरूम कुदरत से जुड़ते हैं और कल्पनाएं आजाद सांस लेती है। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल कॉस्मोपॉलिटन कैंपस, विश्व स्तरीय सुविधाएं, समृद्ध लाइब्रेरिया, आधुनिक लैब्स, कला, खेल और हर एक बच्चे की खास देखभाल। एक ऐसा कैंपस जहां दिल और दिमाग निखरते हैं। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। डिप्टी सीएम के एक्शन से नाराजगी की खबर मिल रही है। दरअसल राजस्व सेवा संघ ने नाराजगी जताई है। विजय सिन्हा के कार्यक्रम पर रोक की मांग की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा गया है। भूमि सुधार जन कल्याण को लेकर ये पत्र लिखा गया है। रोक नहीं लगने पर आंदोलन की भी धमकी दी गई है। सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी दी गई है। बिहार राजस्व सेवा संघ का आरोप है। सार्वजनिक मंच से बयानबाजी का आरोप लगाया गया है। डिप्टी सीएम गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, जानबूझकर ऑन द स्पॉट आदेश दे रहे हैं। एक्शन से राजस्व अधिकारी आहत हैं और इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पत्र लिखा गया है, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से बातचीत हुई तो उन्होंने नाराजगी की खबर को इनकार किया और उन्होंने कहा कि नाराजगी की मुझे कोई खबर नहीं है, मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है। अराजकता का माहौल स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनता के हित में सही फैसले लेते हैं, हम कभी दबाव में नहीं आते हैं। दिक्कत है तो हमसे बात करें। मीडिया में दबाव की नीति नहीं चलेगी। कुछ लोग माहौल को दूषित करना चाहते हैं, इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि कौन कहां नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहां पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी आईटीआई में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है, उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे। उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है, उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है। और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है।
तो विवाद के बीच राजस्व भूमि सुधार विभाग ने एक नया पोर्टल जारी कर दिया है, जिस पर आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा। इस पोर्टल के जरिए नागरिक दाखिल खारिज सहित जमीन से संबंधित कई विवादों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह पहल बिहार के लोगों के लिए बेहद लाभकारी है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समस्याओं का त्वरित समाधान भी होगा। कि ये सरकार डबल इंजन की सरकार जनता के सेवक के रूप में ईमानदारी से सेवा के लिए कदम बढ़ाया है। इसमें जो बाधक बनेंगे वो बचेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई होगी।